Once again, good morning to all of you students. हम लोग क्लास 8 के मैथमेटिक्स के डेटा हैंडलिंग चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं और उसमें हम लोगों को पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है हिंदी में इसको कहते हैं संभावना। अगर आप किसी चीज को जैसे कोई चीज आप रिजल्ट कोई एग्जाम दे रहे हो आप, तो उसमें दो संभावना है, या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे। बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हो नहीं सकते, या तो आप पास होंगे या तो फेल होंगे। दो संभावनाएं है किसी भी एग्जाम देने की आपको, या तो आप उसमें क्वालिफाई करेंगे या तो आप नहीं क्वालिफाई करेंगे। ऐसे ही हम लोग जो प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, जो हिंदी में इसको कहते हैं संभावना। गांव में एक लॉकडाउन में खूब खेला गया खेल ताश कार्ड्स जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें हर कलर के चार चार पत्ते होते हैं हर टाइप के। मतलब अगर 7 नंबर का पत्ता है तो वो 4 बार होगा और टोटल कार्ड्स होते हैं 52 ना। तो 7 नंबर के आने की चांसेस कितनी बार है? 52 में 4 बार है ना। ये आउटकम है, इसी को क्या कहते हैं? आउटकम कहते हैं। और ये टोटल फेवरेबल आउटकम। तो 52 में 4 बार वो 7 नंबर का पत्ता आ सकता है आपके पास। दूसरे तरह का ये एग्जांपल बताते हैं आप लोगों को। जैसे मान लो कोई कॉइन है आपके पास, एक कोई सिक्का है, उस सिक्के को आपने अगर टॉस किया, उसके दो आउटकम्स होंगे, या तो उसमें हेड आएगा या तो उसमें टेल आएगा। दो संभावनाएं हैं उसकी, या तो उस सिक्के में हेड आएगा या तो उस सिक्के में टेल आएगा। सिक्का ऐसा बहुत कम होता है कि सिक्का आपका स्टैंड हो जाए, कोई घास होगी या कोई ऐसी चीजें होगी तभी हो सकता है, नहीं तो दो संभावनाएं हैं, एक तो या तो आपका हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। दो बार दो चीजें आ सकती हैं। टोटल संभावनाएं, ये जो नीचे लिखा है ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, टोटल आउटकम्स, इसको कहते हैं टोटल आउटकम्स। और ये जो आया इसको आपको कहते हैं फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स में आपका हेड एक बार आया, कितने बार में से? 2 बार में से। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि एक सिक्का टॉस करने के बाद उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2, और टेल की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। ठीक है, जब 1/2 और 1/2 को ऐड कर देंगे तो बना जाएगा हमारे पास। लेकिन अगर हम लोग एक सिक्के की जगह दो सिक्कों को एक बार में एक साथ उठा लें, तब क्या होगा? जैसे मान लो अभी आपने एक सिक्का उछाला, तब तो आपको एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है। लेकिन आप दो सिक्के को एक साथ उछाल, एक सिक्का ये है, एक सिक्का ये है, या तो दोनों में हेड आ जाएगा या तो दोनों में टेल आ जाएगा, या तो इसमें हेड आएगा इसमें टेल आएगा, या तो इसमें टेल आएगा इसमें हेड आएगा। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दो सिक्के को अगर एक साथ हम उछालेंगे तो 4 कुल संभावनाएं हो सकती हैं। दो इसमें, या तो दो हेड दो टेल आएगा, दो हेड एक हेड एक टेल आ जाएगा। तो अब इसमें 1/4 हो जाएगा, इस तरह से हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। मान लो अभी कार्ड के 52 हैं, इसमें क्वीन जो है, क्यू जिस पे लिखा होता है क्वीन, उसके 4 पत्ते होते हैं। 52 कार्ड्स में से ये टोटल आउटकम्स है। टोटल आउटकम्स जितनी बार आ सकता है, उसमें से क्वीन कितनी बार आ सकता है? क्वीन तो 4 बार आ सकता है ना, 2 बार रेड और 2 बार ब्लैक। 2 बार रेड आ सकता है, 2 बार ब्लैक आ सकता है, तो कुल 4 बार आ सकता है। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/13, मतलब 13 बार में से एक बार आ सकता है। 4 कलर के पत्ते होते हैं, तो 13 पत्तों में से एक बार ये आ सकता है। दूसरा, जैसे और इजी एग्जांपल्स में लूडो, इस बार के लॉकडाउन में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला गेम लूडो। ऑनलाइन जो भी लूडो हुआ या जो हम लोग उस खेलते हैं मैनुअली, वैसे भी या डिजिटली, लूडो में एक डाइस में 6 नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 6 तक। किसी भी डाई में 3 आने की प्रोबेबिलिटी एक बार उछाले जाने पे कितनी होगी? 1/6 होगी। 6 है टोटल आउटकम्स, ये है टोटल आउटकम्स। उसमें 3 कितनी बार आ सकता है? एक ही बार तो आ सकता है, एक बार उछालने पे। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3 आने की 1/6 हो जाएगी। इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करेंगे। और जो भी, जैसे मान लो एक वीक में टोटल 7 डेज, तो टोटल आउटकम्स क्या हो गए? 7। मंडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मंडे आने की एक ही बार होगी ना एक वीक में, तो 1/7 हो गया मंडे की। ट्यूसडे आने की इसकी भी 1/7 हो जाएगी। इस तरह से हम लोग किसी भी, या एक
मंथ में ले लो, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो जनवरी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फरवरी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इसको चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू रियल लाइफ एग्जांपल्स भी इसमें दिए हुए हैं, बुक्स को आप लोग पढ़ें और इसमें जो भी चीजें समझ में नहीं आती हैं प्रोबेबिलिटी में वो आप हमसे पूछें। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों को ना आए। अगर आप 1 से 20 तक का कोई भी नंबर लिखेंगे तो उसमें 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बार रहेगी, -5 आने की। ये डेली रियल लाइफ से एग्जांपल्स हैं आपके। और घर में जैसे आपके कोई सामान है उसमें से भी प्रोबेबिलिटी पूछ सकती है, रियल लाइफ से भी, होम रिलेटेड, किचन से रिलेटेड। तो ऐसी ढेर सारी संभावनाएं हैं और ढेर सारी प्रोबेबिलिटीज हैं। इसको आप लोग चैप्टर को पढ़िए। जो नहीं आता है इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 1 से लेके 20 तक के कितने इवन नंबर्स हैं, उसमें 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 से कटने वाले नंबर्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 से कैंसिल होने वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये चीजें आप पढ़ेंगे इसको चैप्टर को और समझने की कोशिश करिए। थ्योरी ज्यादा है इसमें, तो इसको आप आसानी से समझिए, पढ़िए, जो चीजें नहीं आती हैं पूछिए। ये 6-7 लेट्स ट्राई का चैप्टर था और लगभग 2-2 लेट्स ट्राई मैंने एक वीडियो में कवर करने का सोचा था और वो हुआ है। तो आप लोग इसको प्रोबेबिलिटी का हिंदी में मीन्स होता है संभावना, ये ध्यान रखें। तो अच्छे से करिए, जो चीजें नहीं आती हैं उसको हमारे तक पहुंचाइए, हम कोशिश करेंगे उसको आपको बताने की। और अगला जो आपका चैप्टर है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उस चैप्टर को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। सेंट कोलंबस स्कूल की तरफ से एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और ऐसे ही पढ़ाई आप करते रहिए। आगे आने वाले 15 अगस्त की शुभकामनाएं आपको, और घरों में रहिए, देश की आज़ादी का जश्न अपने घरों में मनाइए। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मैं अकेले वीडियो बना रहा हूँ तो इसको जाके अकेले ही पॉज करना पड़ेगा। थैंक यू।